बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द हाई कोर्ट्स। चैप्टर नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था और होपफुली आपको वो समझ में आ गया होगा। तो लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। आर्टिकल 192 से हम स्टार्ट करेंगे और आर्टिकल 192 कहता है, क्लॉज 1, a high court shall consist of chief justice and so many other judges as may be determined by law or until so determined as may be fixed by the president। हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे वो कौन डिटरमाइन करेगा? लॉ डिटरमाइन करेगा। और हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा। जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 10 जजेस हो सकते हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। अभी जो करंटली चीफ जस्टिस जस्टिस अथर मिनल्ला है और 5 और जजेस हैं और 6 ये हो गए और 4 की वैकेंसी अभी मौजूद है। ठीक है। अब क्लॉज 2, द सिंध एंड बलूचिस्तान हाई कोर्ट शैल सीज टू फंक्शन एज अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर द प्रोविंसेस ऑफ बलूचिस्तान एंड सिंध। मतलब अब से कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि 1973 में ये पास हुआ, तो उस वक्त ये कह रहा था कि जो भी इससे पहले क्या होता था कि एक ही हाई कोर्ट होती थी, तो उसके बाद हाई कोर्ट अलग हुई, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बना और दूसरा सिंध हाई कोर्ट। ठीक है। अब हाई कोर्ट अलग हुई, जजेस कैसे काम करेंगे? केसेस जो एक हाई कोर्ट में थे वो अब कैसे ट्रांसफर होंगे वो क्लॉज 3 में बता रहा है। द प्रेसिडेंट शैल बाय ऑर्डर establish a high court for each of the provinces of Balochistan and Sindh and may make such provisions in the order for the principal seat of 2 high courts, transfer the judges of common high court, transfer of the cases pending in the common high court immediately before the establishment of 2 high courts, and generally for better consequential or ancillary to the common high court, ceasing to function, and the establishment of 2 high courts as he deemed fit। प्रेसिडेंट क्या करेगा? बाय ऑर्डर बलूचिस्तान और सिंध प्रोविंस के लिए हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करेगा और जो भी केसेस हैं वो ट्रांसफर करेगा और जजेस को भी ट्रांसफर करेगा कॉमन हाई कोर्ट से सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। ठीक है। क्लॉज 4, the jurisdiction of the High Court by Act of Majlis Shura Parliament be extended to any area in the Pakistan not forming part of any province of a province। ऐसे अगर कोई एरिया है जो किसी भी प्रोविंस में नहीं आता, तो फिर वो कानून के मुताबिक बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट किसी भी हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन उस एरिया तक एक्सटेंड की जा सकती है। ठीक है। अब 193 में अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उनकी जजेस जो हाई कोर्ट के होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी वो बता रहा है। क्लॉज 1 कह रहा है कि द चीफ जस्टिस एंड ईच ऑफ अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट shall be appointed by the president in accordance with article 175A। चीफ जस्टिस को भी और जो दूसरे जजेस हैं उनको भी अपॉइंट कैसे किया जाएगा? प्रेसिडेंट करेगा इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 175A। जब भी आर्टिकल 175A आ जाए आपके दिमाग में ये जो उनका प्रोसीजर है वो याद आ जाए। कौन सा प्रोसीजर? जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का प्रोसीजर। इसमें मैंने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी दे चुका हूं, आप वो काइंडली देख लें। क्लॉज 2 कह रहा है, क्वालिफिकेशन बता रहा है। अब क्वालिफिकेशन में जनरली आपको समझा देता हूं कि हाई कोर्ट में जजेस कौन होते हैं। हाई कोर्ट में जजेस जो होगा वो पाकिस्तान का सिटीजन होगा, मिनिमम उसकी एज 45 होगी। अगर वकीलों में से कोई जज बन रहा है तो फिर 10 ईयर्स उनकी जो एक्सपीरियंस है कम से कम 10 ईयर्स हो। और अगर एक तो वकीलों से बनते हैं, दूसरे जजेस से बनते हैं। जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी से जो भी जजेस होते हैं उनमें से एक रेशो एलिवेट होता है।
ठीक है, जैसा कि सेशन और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस होते हैं वो भी आ जाते हैं ऊपर। उनके लिए कम से कम उनका जो 10 years तक वो जुडिशियल ऑफिस होल्ड कर चुके हों तो वो एलिवेट होके हाई कोर्ट में आ जाते हैं। अब 194 ओथ के बारे में, ओथ ऑफ ऑफिस। बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शैल मेक बिफोर द गवर्नर एंड एनी अदर जज ऑफ द court shall make before the chief justice oath in the form set out in the third schedule। ओथ कौन ले किससे लिया जाएगा? चीफ जस्टिस जो होगा कंसर्न हाई कोर्ट का वो गवर्नर से लेगा और दूसरे जो भी जजेस अपॉइंट हो वो चीफ जस्टिस से ओथ लेंगे। जैसा कि यहाँ पे प्रोवाइडेड दिया गया है कि जैसा कि इस्लामाबाद एक कैपिटल है, पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है? इस्लामाबाद। उनके पास भी हाई कोर्ट है। अब वहां पे गवर्नर नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट किससे ओथ लेगा? प्रेसिडेंट से। और जो दूसरे जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट में, वो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ओथ लेंगे। अब रिटायरिंग एज भी बताया गया है 195 में, जिसमें कहा गया है कि अ जज ऑफ हाई कोर्ट शैल होल्ड ऑफिस विद इन until he attains the age of 62 years unless he sooner resigns or is removed from office in the accordance with the constitution। रिटायरमेंट एज कितना है? 62 years। और जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उनकी रिटायरमेंट एज कितनी है? बिल्कुल 65 years। ये आप याद करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब ये रिटायरमेंट एज जो है वो 62 years है हाई कोर्ट के जज की, unless he sooner resigns or is removed from office in accordance with constitution। ठीक है, रिमूव करने की जो इदारा है वो कौन सा है? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। वो आगे इंशाल्लाह हम मेरा पहला भी लेक्चर दिया गया है वो मौजूद है मेरे चैनल में, लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में बनाऊंगा। अब हम आते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस पे। 196 एट एनी टाइम when the office of chief justice of high court is vacant or the chief justice of high court is absent or is unable to perform the functions of his office due to any other cause, the president shall appoint one of the other judges of the high court or may request any of the judges of supreme court to act as chief justice। जब भी हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस की ऑफिस होगी वो फ्री होगी या वो चीफ जस्टिस एब्सेंट हैं या अनेबल टू परफॉर्म फंक्शंस हैं, तो फिर प्रेसिडेंट किसी भी जज को, जो किस हाई कोर्ट, उस कंसर्न हाई कोर्ट का कोई भी जज, किसी भी जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर देगा या फिर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिक्वेस्ट करेगा कि वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बन जाए। यहाँ पे एक चीज नोट करने की ये है कि वैसे तो जब भी चीफ जस्टिस लगाया जाएगा उनके लिए जुडिशियल कमीशन का इजलास होना लाजमी है और उनकी रिकमेंडेशन से होगा। लेकिन एक्टिंग चीफ जस्टिस के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। प्रेसिडेंट जिसे भी चाहे एक्टिंग चीफ जस्टिस लगा सकता है किसी भी जज को। अब हम आ जाते हैं एडिशनल जजेस पे 197 पे। एडिशनल जजेस एट एनी टाइम when the office of a judge of high court is vacant or a judge of a high court is absent or is unable to perform the functions of his office due to any other cause or for any reason, it is necessary to increase the number of judges of high court. The president may in a manner provided in clause 1 of article 193 appoint a person qualified for appointment as a judge of high court to be additional judge of high court for such period as the president may determine, being the period not exceeding such period if any as may be prescribed by law। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे, तो मैं आपके जस्ट प्रैक्टिकल बता देता हूँ। अब होता क्या है कि जब भी जो जजेस हैं वो अपॉइंट होते हैं हाई कोर्ट के, तो वो उन्हें पहले एडिशनल जज अपॉइंट किया जाता है। जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी
और जस्टिस बाबर सत्तार पिछले साल दिसंबर में जज तैनात हुए थे, एडिशनल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। ठीक है, उनको 1 साल के लिए एडिशनल जज लगाया गया था। अब उनका दिसंबर में उनका जो टेन्योर है वो खत्म होगा। उनके बाद उनको जुडिशल कमीशन का इजलास होगा और उनको परमानेंट करने का इजलास होगा। अगर वो परमानेंट जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करती है तो फिर वो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, फिर जुडिशल कमेटी के पास जाएगी और उसके बाद प्रेसिडेंट उन्हें परमानेंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बना देगी, अपॉइंट कर देगा। ठीक है, अगर एडिशनल जजेस लगाए गए हैं और उनके बाद जुडिशल कमीशन का इजलास होता है और वो उन्हें परमानेंट नहीं करते तो फिर वो रिटायर हो जाते हैं। वो एडिशनल जज का जो भी टेन्योर है वो खत्म करके घर चले जाते हैं। जैसा कि इनसे पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस थे, लुबना सलीम, दो और थे, उनका नाम मैं अभी बोल रहा हूँ, लेकिन उन्हें एक एडिशनल जज मुकर्रर किया गया था, उनके बाद उनकी परमानेंट कंफर्मिटी नहीं हुई थी। ठीक है, अब आर्टिकल 198, सीट ऑफ हाई कोर्ट। Each high court in existence immediately before the commencing day shall continue to have its principal seat at the place where it had been such seat before that day. इस आइन की कमेंसमेंट से पहले जिस हाई कोर्ट की जहां भी प्रिंसिपल सीट थी वहीं उनकी प्रिंसिपल सीट होगी। द क्लॉज 1A, the high court for Islamabad capital territory shall have its principal seat at Islamabad. इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो भी प्रिंसिपल सीट है वो इस्लामाबाद में ही होगी। Each high court and the judges and divisional courts thereof shall sit at principal seat and seat of its benches and may hold at any place within its territorial jurisdiction circuit courts consisting of judges such of judges as may be nominated by the chief justice. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसा कि सिंध हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट कहाँ है? कराची पे। उनके सर्किट बेंचेस हैं, जैसा कि हैदराबाद में भी सर्किट बेंच है, बेंचेस लाड़का में भी बैठती हैं और बेंचेस सखर में भी सिंध हाई कोर्ट की बैठती हैं। अब सिंध हाई कोर्ट के हैदराबाद सर्किट बेंच में कौन से जजेस होंगे, ये कौन करेगा नॉमिनेट? ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, अब क्लॉज 3 कहता है द लाहौर हाई कोर्ट शैल हैव बेंच ईच एट बावलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी, बावलपुर, मुल्तान में लाहौर हाई कोर्ट का बेंच होगा। द हाई कोर्ट ऑफ सिंध शैल हैव बेंच एट सखर, ठीक है, सखर में होगा। द बेंच ऑफ द पेशावर हाई कोर्ट शैल हैव अ बेंच ईच एट एबटाबाद, मिंगोड़ा और डेरा इस्माइल का। एंड द हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान शैल हैव अ बेंच एट सिबी एंड तुर्बत। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान का बेंच कहाँ पे होगा? सिबी और तुर्बत पे। क्लॉज 4 कह रहा है कि each of the high courts may have benches at such other places as the governor may determine on the advice of cabinet and in consultation with the chief justice of high court. With the consultation of chief justice high court, गवर्नर जो है वो डिटरमाइन करेंगे कि हाई कोर्ट के बेंचेस कहाँ पे होनी चाहिए। अब क्लॉज 5 कह रहा है कि a bench referred to in clause 3 or established under clause 4 shall consist of judges of high court as may be nominated by the chief justice from time to time for a period of not less than 1 year. ये सेम बात मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसा कि सिंध हाई कोर्ट के बेंचेस हैं और सर्किट बेंच हैदराबाद में है, तो हैदराबाद में जो जज आएगा वो एटलीस्ट चीफ जस्टिस उन्हें नॉमिनेट करेंगे तो वो एटलीस्ट 1 ईयर हैदराबाद में रहेगा, हैदराबाद सर्किट बेंच। ठीक है, अब क्लॉज 6, the governor in consultation with the chief justice of high court shall make rules to provide the following matter, that is to say assigning the area in relation to which each bench shall exercise jurisdiction vested in the high court and for all incidental, supplemental and consequential matters. नीचे जो मैटर्स दिए गए हैं एरिया के हवाले से, जुरिस्डिक्शन के हवाले से, कुछ और मैटर जो इंसिडेंटल, सप्लीमेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल, इस हवाले से गवर्नर जो है वो
क्या करेंगे, रूल्स बनाएंगे विद द इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात और ये लेक्चर बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक चीज मैं आपको नोट करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखें 193, अब यहाँ पे एक्चुअली ये यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये नोट करवाना चाहता हूँ कि द चीफ जस्टिस, बाकी जजेस को अभी छोड़ते हैं, द चीफ जस्टिस में बी शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 175A। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा उसे कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी होगी, नॉमिनेट कौन करेगा, वो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। और मैंने अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लेक्चर में भी आपको बताया था कि कोई भी जूनियर जज ऑफ द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट बन सकता है कॉन्स्टिट्यूशनली। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको सही समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।